बहुत ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी बात है। मैं मानता हूं, गोविंद जी समझा रहे हैं रामानुजाचार्य, मैं मानता हूं कि तुम हर दिन को ठाकुर जी का प्रसाद मान के स्वीकार करते हो, लेकिन क्या तुम्हारी हृदय की इच्छा नहीं कि कभी शंख चक्र गदा पद्मधारी प्रत्यक्ष प्रकट होकर तुमको दर्शन दें? और जब तक वो दर्शन ना हो जाए, तुम्हारी जिम्मेवारी बनती है कि अपने प्राणों की रक्षा करो। कितनी अच्छी बात। मतलब किसी को बुखार चढ़ा तो वो इसलिए भयभीत नहीं है कि अब बुखार आ गया मुझे, वो इसलिए भयभीत है अभी राधारमण जी दिखे नहीं है मुझे, अभी मुझे साक्षात्कार उनका हुआ नहीं, मैं पीड़ा में क्यों आ गया, ये रोग मुझको क्यों लग गया। हे नाथ, ये रोग भले ही मेरे प्राण ले ले, लेकिन प्राण निकलने से पूर्व आपका साक्षात्कार तो हो जाए, मैं जिसके लिए पृथ्वी पर आया हूं। कितनी सुंदर बात। रामानुजाचार्य जी इसलिए उस टोली के बीच से भाग गए कि अभी तक नेत्रों से श्याम सुंदर को देखा नहीं, जब तक देख ना लूं तब तक प्राण कैसे त्याग दूंगा। एक तो वैष्णव उद्धार और दूसरा हरि दर्शन, वो तो करके जाएं कम से कम। भाग तो गए बीच रास्ते से ही, और यहां यादव प्रकाश जी और सब बालकों को लगा कि घने जंगल में कोई जानवर पकड़ के ले गया, उनको खा गया होगा भीतर। यहां तो उत्सव नाच रहे थे ये लोग, बढ़िया है, हमें जो करना था वो अपने आप ही हो गया। लेकिन रामानुजाचार्य जी दौड़ तो गए, अब कहां विंध्याचल, विंध्याचल कहां है? प्रयागराज के पास। और कहां कांचीपुरी। अब इतना लंबा रास्ता, को उसमें भी रोड नहीं है, जंगल के रास्ते। अब यहां तो हजारों बच्चे थे, गुरुदेव साथ थे तो निकल पड़े, अब अकेले आ रहे हैं रास्ते में, बस सोचते आ रहे हैं कि कोई जीव ना आ जाए मेरे सामने, कोई मेरा वध ना कर दे, कोई क्यों? क्योंकि अभी हरि से मिलना नहीं हुआ है। तभी आप एक वृक्ष के नीचे बैठ गए, सुबह के दौड़ते दौड़ते कांटे लगे हैं, छिल गए हाथ पैर कहां से, और एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, चिंता कर रहे थे कहां जाऊं, किसके पास जाऊं, बालक हैं, अभी भूख लगी है बहुत तेज। इतने में ही दो दंपति यात्री निकले वहां से, और दोनों यात्रा करते हुए जा रहे थे, तो आप उनको देख करके थोड़े सहम गए। और उन दोनों दंपतियों ने जब रामानुजाचार्य जी को देखा तो परम सुंदर बालक आए समीप, बोले अरे बालक तुम कहां जा रहे हो? बोले हम कांचीपुरी जा रहे हैं। अच्छा, हम दोनों भी दक्षिण यात्रा पर जा रहे हैं, हम लोग सेतुबंद आदि दर्शन करने के लिए जाएंगे, और हमें मार्ग भी पता है जंगल का, तुम हमारे साथ ही हो लो, और हमें लगता तुमने कुछ खाया भी नहीं है, कुछ पालो। रामानुजाचार्य जी बोले नहीं आप लोग, नहीं नहीं पाओ, क्यों नहीं। तुरंत झोला खोला और सामग्री लेकर के रामानुजाचार्य जी ऊपर। रामानुजाचार्य जी बड़े प्रसन्न हो गए, बोले चलो ठाकुर जी आपने मध्य रास्ता में कोई व्यवस्था तो करी, और थोड़ा भय भी कम हो गया कि चलो दो लोग हैं मेरे साथ। अर्धरात्रि का समय हुआ तो जो दंपति थे उनमें पत्नी उठ करके कहने लगी अरे मुझे तो बहुत तेज प्यास लगी है, कहीं से जल की व्यवस्था करो। रामानुजाचार्य जी बोले अब रात्रि में आपके लिए जल कहां से लाऊं, और ये तो घना जंगल है। तो जो पति था वो उठ के बोला अरे देवी थोड़ा सहन करो, सो जाओ, सुबह होगी चलेंगे कहीं जल पी लेंगे। प्रातः काल होते ही आप तीनों निकल पड़े। रामानुजाचार्य जी थोड़े आगे चल रहे थे, आगे चल के उन्होंने एक सरोवर देखा। अरे आप लोग जल्दी आइए, यहाँ पर एक सरोवर है, यहाँ जलपान की व्यवस्था है। नीचे आप लोग जैसे पहुंचे तो रामानुजाचार्य जी